आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का जो शिक्षक भर्ती आया है, इसका कट ऑफ आपको जानना चाहिए। पिछली बार में कितना हुआ था, कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ, कितने पेपर दिए थे, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने पे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि तैयारी किस बेसिस पे करना चाहिए आपको, ताकि आपका चयन करने की जो संभावना है वो 100% बढ़ जाए। ये एक आइडिया आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप एक बेहतर शिक्षक की तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज पीआरटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पीआरटी के पीछे डिस्कशन करने के लिए इसके दो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस बार बीएड के कैंडिडेट भी इस पेपर में एग्जामिनेशन देंगे और 30 ईयर तक है, आप समझ ही रहे हैं। तो कई सारे प्लस पॉइंट है। प्लस रिजर्व ओबीसी का 33 हो जाएगा, एससी का 5 का 35 ईयर हो जाएगा, वुमेन का 10 ईयर 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। तो कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको एक एक चीज़ समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले जो पिछली बार 2018 में जो हुआ था, 3000 टोटल पोस्ट था पीआरटी का। इसमें यूआर मतलब जन अनरिजर्व के लिए था, 15 था। ओबीसी के लिए अगर देखेंगे तो 810 था, और एससी के लिए देखेंगे तो 450 था, और ओएच के लिए देखेंगे तो हमारा कितना था, 80 था। ये टोटल 3000 सीटें थी पिछली बार की अगर बात करें तो। ठीक है, अब आपको पिछली बार का जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिटन एग्जामिनेशन टोटल पेपर देने जो गए थे 1,55,127 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। ये देने वाले पेपर मैं दिया था, ये ध्यान रखिएगा, दिया था। जिसमें यूआर के जो भी कैंडिडेट थे वो 63,106 थे। फिर इसमें ओबीसी के जो कैंडिडेट थे वो हमारा 54,860 थे, और एससी के जो कैंडिडेट थे वो 30,124 थे, और एसटी के जो कैंडिडेट थे वो हमारा 7037 थे। ठीक है, इतने कैंडिडेट पेपर देने गए थे जो पीआरटी के, और इतने अपीयर मतलब दिए थे। टोटल मिला के आप देखेंगे 15527 स्टूडेंट ने पेपर दिया था। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ। रिटन जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में बताते हैं। कट ऑफ के बारे में, ये पहले रिटन के बारे में। रिटन जो पिछली बार हुआ था वो 150 मार्क्स का था। तो यूआर का जो कट ऑफ हुआ था वो 95 हुआ था। मैक्सिमम यहाँ लिख रहा हूँ कि यूआर में कितना मैक्सिमम पाया था कैंडिडेट ने, 126। ओबीसी में जो कि अब ये 150 है, अब इस बार 180 होगा, तो इसका देखना आइडिया आपको लग सकता है। ओबीसी का जो था 94 था। इसमें जो मैक्सिमम नंबर पाया था जो कैंडिडेट ओबीसी का 123 पाया था। एससी का अगर देखेंगे तो इसमें 88 गया था कट ऑफ। इसमें अगर देखेंगे तो 124 एक मार्क्स ज़्यादा था। मैक्सिमम जो मार्क्स पाया था कैंडिडेट जो एससी का था। एसटी का अगर बात करेंगे तो इसमें 83 कट ऑफ गया था। इसमें जो मैक्सिमम मार्क गया था वो 114 था। ये रिटेन का मार्क्स का कट ऑफ गया था। मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। एससी का मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। यहाँ पे एसटी का मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। ठीक है, ये रिटेन का कट ऑफ है। ठीक है, अब फाइनल इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट आए थे मैं ये आपको बता दूं। इंटरव्यू के लिए टोटल 8,608 कैंडिडेट को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो हो 60 मार्क्स का था इंटरव्यू। आप जानते हैं जैसा 30 मार्क्स इसमें डेमो होता है, और 30 मार्क्स आपका नॉलेज बेस्ड होता है कि ये आपको टेस्ट
ये मिला के अब आपको बताता हूँ जो फाइनल कट ऑफ हुआ था उसकी बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ पीआरटी का, तो अब आप देखेंगे जो रिटेन का था वो 85% लिया जाता है और प्लस इंटरव्यू का 15% पिछली बार लिया गया था 2018 में। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ रिटेन का 85%, जैसे मान ली 100 क्वेश्चन सही था तो 85 मार्क्स हुआ। इंटरव्यू में आपके 60 में से सपोज करिए 20 मार्क्स आया तो 15% उसका ऐड करके आपको करना था। तो आप देखिए उसका 85%, इसका 15, तो यूआर का जो कट ऑफ था उस टाइम 68.60 था। ओबीसी का अगर देखेंगे कट ऑफ जो था आपका वो 63.47 है और एससी का जो कट ऑफ आप देखोगे 61.83 था और एसटी का जो कट ऑफ था वो हमारा 54.33 था और ओएच का देखेंगे तो 61.80 था। ये कट ऑफ टोटल आपको जारी किया गया था। ये फाइनल मेरिट इस पे पीआरटी में चयन हुआ था केंद्रीय विद्यालय में और इसमें वेटिंग कैंडिडेट भी निकाले गए थे। अगर वेटिंग कैंडिडेट की संख्या बताएं तो 991 सभी कैटेगरी का मिला के वेटिंग लिस्ट भी इसमें भी निकलता है। तो इसमें टोटल 991 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में निकाला गया था। जिनका चयन हुआ था वो इस प्रोसेस में इतने नंबर पे चयन हुआ था। अब इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि पीआरटी में अब बीएड के भी कैंडिडेट आएंगे जैसा कि आप जानते हैं। तो ये आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह आपको बेसिस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। पीआरटी में वैकेंसी भी आपको सब कुछ पता है। ये बताने का मतलब ये है कि आपको समझ में आए कि आप किस बेसिस पे तैयारी करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। सिलेबस आ चुका है। बेहतर ये रहेगा, बार बार मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले सिलेबस को डेली एक बार देखिए, फिर आप उसके क्वेश्चन ज़रूर करिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तीसरी बात अगर आप ध्यान देखिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर करिए, खुद से टेस्ट बना लें या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, खुद से क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करिए कि इस पर कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है आपको पढ़ने का। टेस्ट अगर कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन आप बनाइए खुद से। तो ये एक बेहतर करने का तरीका है याद करने का। ओके, जय हिंद, जय माता दी।